अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। आज का दिन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि आज हम बहुत लेट उठे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना था ऑफिस। तो उस चक्कर में मतलब बहुत रात को भी लेट हो गया था, वो थोड़ा बाहर गए हुए थे तो आने आने में लेट हो गया। तो फिर हम लोग भी लेट सोए तो फिर आज लेट उठे। वो चले गए थे ऑफिस। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी, मैंने बनाए थे ये त्रिकोण वाले पराठे जो बहुत अच्छे लगते। तो मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके गए हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते। वो इंडिया में आते तो भी यही देती हूँ मैं। और वो नॉर्मली हम नहीं रहते ना तो बहुत ऑयल कम खाते, बट हम जब रहते ना तो इन चीज़ों को वो अवॉइड करते। वो अच्छा खासा घर का खाना जितना हो सके उतना खाते। उनको मतलब याद आती है ना फिर नॉर्मली कैसे कि अभी हम लोग हैं तो घर पे खाना उनको मिलता है, वरना वो घर पे बनाते हैं। और मोस्टली वो कभी कभी लेट हो जाते हैं ना तो बाहर खा लेते। वो दो दोस्त मिलके रहते हैं ना तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। और यहाँ मैं कर रही थी फ़ातिमा के लिए हाफ़ फ्राई। ये हाफ़ फ्राई में मेरी बेटी को छोटी सी तब से देती आ रही है, बहुत हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। बस इसमें आज मुझसे घी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर हो गया था ब्रेकफास्ट रेडी। और यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ देखो कैसे लगी हुई है फ़ोन के अंदर। फ़ातिमा को यहाँ आके फ़ोन की गंदी आदत लग गई। फिर मैं बना रही थी लंच के लिए भिंडी। भिंडी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़े काम से जा रहे थे। मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना था, किसी अपने कलीग के पास कुछ देने के लिए। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि वो गाड़ी में है तो अगर आना है तो आ जाओ, क्योंकि फ़ातिमा है ना उसको पता नहीं यहाँ आने के बाद एक बहुत गलत गंदी सी आदत हो गई है बाहर जाने की, बात बात पे टाटा टाटा करने की। तो हम भी चल दिए थे और जैसे ही वहाँ का काम हुआ तो हम यहाँ से जा रहे थे तो एक व्यू दिखा हमें। हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, थोड़ा फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बनाने लग गए थे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पॉइंट दिख रहा था, यहाँ से सनसेट था। और यहाँ पर नेक्स्ट डे का था मेरा व्लॉग, वो उतना ही ख़त्म हुआ था तो उसका नेक्स्ट डे का मैंने ये व्लॉग बनाया था। हम लोग आए थे सहारा सेंटर, यहाँ हम लोग आए थे किसी काम से। मैंने घर पे खाना वाना बना लिया था और मेरे हस्बैंड थोड़ा सेम था, उनकी मीटिंग थी कुछ, तो वो वहाँ से आते वक्त उनका हमको फ़ोन आया था कि सहारा सेंटर चलेंगे। तो मैंने खाना बना लिया था, वैसे प्लानिंग हमारा खाना बाहर खाने का था, बट उन्होंने मुझे लेट फ़ोन किया तो मैंने खाना वगैरह घर पे बना लिया था। तो मैंने कहा था हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि यार कभी कभी कैसे होता है ना कि बाहर का खाना इतना भी ज़रूरी नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरा क्या नाम है, फ़ातिमा को मैं मोस्टली ना घर पे ही बनी हुई रोटी देती हूँ। तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि अपन काम करके आ जाएंगे, लेट आ जाएंगे पर खाना घर पे ही खाएंगे। तो वो चले गए थे थोड़ा बैंक का इधर कुछ काम था तो वो करने, और हम यहीं पे खेल रहे थे बच्चों के साथ, टाइम पास कर रहे थे। ये सहारा सेंटर बहुत ही प्यारा है, यहाँ का लफ़ा का शोरमा बहुत अच्छा लगता है। हमने लफ़ा की चिप्स ली थी जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी आती है, जो बड़ी रहती है, इसमें मसाला भर भर के डालते, मुंह में ना पानी आ जाता है। मेरा फेवरेट है लफ़ा का शोरमा, बट यहाँ मैंने आज नहीं खाया क्योंकि मतलब रोज़ रोज़ खाना भी अच्छा नहीं रहेगा। और मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं। और मैंने क्या सोचा था, जब हम है तो कम से कम उनको घर का खाना मिले, हमारे जाने के बाद तो वो बाहर ही खाते बेचारे। यहाँ पर जैनब आ गई थी। यहाँ पर है ना ये पूरा है ना बच्चों का खेलने का है, तो यहाँ पर छोड़ दिया जाता है बच्चों को थोड़ा टाइम के लिए। बट इसकी जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मैंने जैनब को मना कर दिया, बेटा रहने दे, अलाउड नहीं है, मतलब रहने दे फिर कभी इंशाल्लाह, क्योंकि 350 दिरहम कुछ ऐसा था। तो मैंने कहा नहीं रहने दे। और यहाँ पर है ना हम नीचे जा रहे थे, बाहर की तरफ ही जा रहे थे, तो इको था इधर। मैं जहाँ पे खड़ी थी जैनब को आवाज़ देते तो मैंने देखा वो आवाज़ है ना मुझे बार बार सुनाई दे रही है। तो जैनब भी ट्राई करने के लिए आ गई, बट उसके अब्बा है ना आगे चले गए थे तो हम लोगों को भागे भागे जाना पड़ा उस तरफ, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बस हम लोगों ने ना कुछ भी नहीं खाया पिया, घर पे खाना खुना बना के एकदम फ्री होके आए थे कि घर पे जाके ही खाना खाएंगे। तो आज हमें ज़्यादा अच्छा लगा, वरना नॉर्मली कैसा रहता ना, हम जब ये सोच के आते हैं ना बाहर के आज हम खाना बाहर नहीं खाएंगे, अब आज हम खाना बाहर खाएंगे, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसा ना कि फ़ातिमा भूखी रहती है, जैनब को तो रास्ते में चलते ही भूख भूख करने लग जाती है कि भूख लग रही है भूख लग रही है, और फिर ऐसे होता है कि क्या खाए। और जब अभी ऐसा है ना कि हमको घर पे जाके खाना खाना है तो हम एकदम फ्री है। ये एक पूरा प्ले जोन था, हम लोग यहाँ पर मैक्स में रुके थे, बट मैं ना फ़ातिमा के चक्कर में फ़ोन मेरे को रखना पड़ा, क्योंकि मैंने जब उसको ट्रॉली पे बिठाई ना तो वो फ़ोन मांगने लग गई, तो इस वजह से मैंने अपना फ़ोन रखना पड़ा। और यहाँ पर है ना पूरा प्ले ग्रुप था बच्चे का, यहाँ बड़े बड़े देखे ना स्नैक वगैरह बने हैं, ये ना बंदर गोरिल्ला वगैरह बने हुए थे। फ़ातिमा इनसे इतना डर रही थी ना, भाव भाव कर रही थी। बट यहाँ पर बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए है सहारा सेंटर। ये मॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस मॉल से मेरी बहुत सारी याद है। जब फर्स्ट टाइम आए थे ना हम कितना तो पैदल घूमे ना इस एरिए में। और मॉल ऑफ एमिरेट्स, मुझे सहारा सेंटर और मॉल ऑफ एमिरेट्स से बहुत पुरानी याद है। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम आए थे ना तो हम इन एरियो में बहुत पैदल घूमे हैं। तो जब जब मैं यहाँ आती हूँ, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी है तो
टेंशन नहीं है। बट जो फर्स्ट टाइम में आई थी ना, वो मेरा नॉलेज मतलब वो टाइम मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि मैं इतने लंबे लंबे पैदल चली हूँ ना, इतनी दूर दूर तक चली हूँ ना। वो टाइम भी शायद जून जुलाई नहीं, जून मैंने, हाँ जुलाई तक था। मैं तीन तीन फर्स्ट टाइम जब आई थी 3 मंथ का वीज़ा था, तो मैं जुलाई के लास्ट में या फिर जुलाई के 19 जुलाई को गई थी यहाँ से, फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे इतना याद है। तो बहुत मतलब गर्मी में थी, वो गर्मी में घूमे, बट मज़ा आता था। वो टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मतलब एक था ना, फर्स्ट टाइम में एक अलग ही इंटरेस्टिंग था कि ऐसा था यार दुबई जा रहे तो ऐसे भर भर, मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, मैंने अपने इतने हैवी हैवी ड्रेस लिए थे ना, यहाँ आने के बाद मुझे लिटरली ऐसा हुआ यार मैंने गलती कर दी ऐसे ड्रेस लेके, क्योंकि यहाँ मैं सोच के आई थी यार दुबई जा रही हूँ तो ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, पर जब मैं यहाँ आई ना, तो मैं यकीन नहीं मानूंगी, कभी कभी 3 कलर के कपड़ों में बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि घर है यहाँ पर, खाना बनाना रहता है, कभी कुछ ना कुछ कम पड़ जाता है, कभी कुछ भी लेने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि भाई नॉर्मली अपने वही जो इंडिया में अपनी लाइफ रहती है वही लाइफ इधर रहती है, बस ये है कि कभी कभी घूमने जाते हैं कहीं पर, तो उसके लिए थोड़ा अच्छा सा तैयार हो जाते हैं। पर बच्चों के मामले में वो भी नहीं होता। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो सेकंड ज़ैनब थोड़ी मेरी 3 साल की 4 साल की थी, बट फिर भी वो मुझे थोड़ा परेशान करती थी, उसको थोड़ा मतलब पेट में दर्द हो जाता था कुछ बाहर के खाने से। पर फ़ातिमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना परेशान नहीं करती, बट फिर भी मुझे ध्यान बहुत रहना पड़ता है। मैं ज़ैनब के टाइम पे कुछ ध्यान नहीं रखी थी, अब फ़ातिमा के टाइम पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ज़ैनब के टाइम पे मुझे बात बात पे 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर की दवा की ज़रूरत पड़ी, पर मैं इंडिया से लाई थी तो मैंने उसको दवा दी। बहुत डर भी गए थे हम लोग, बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस था। तो आज मैं फ़ातिमा पे वो काम कर रही हूँ, और हमारा पूरा हो गया था सहारा सेंटर का टूर। तो हम लोग आ गए थे बाहर, ये हमारे घर के जस्ट सामने है, वो हम रोड क्रॉसिंग करके आ जाते हैं इधर, तो ये भी बहुत पास में है। तो बस आज का व्लॉग इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।